गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज की अपनी इस क्लास में अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12th की। इन प्रीवियस क्लास, अपनी पिछली क्लासों में अपन ने डिस्कस कर लिया था पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था अपन ने IOC की बात कर ली, IOD की बात कर ली, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात कर ली थी। अब अपना जो पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक चल रहा था, अपन ने पिछली क्लास में एक न्यूमेरिकल के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया था, समझने की कोशिश करी थी। आज की अपनी इस क्लास में अपन फिर से पास्ट एडजस्टमेंट्स को ही वापस उठाते हैं। अपना टॉपिक क्या रहता है? वापस से पास्ट एडजस्टमेंट्स ही चल रहा है। अपनी इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के थ्रू। तो अपन वापस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अपनी बुक से ही है। अपनी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूं बोर्ड पर, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। A और B दो पार्टनर हैं। ऑन 31 मार्च 2020 को इनकी कैपिटल का बैलेंसेस दिया हुआ है, यानी कि यहां पर क्या दी हुई है? कैपिटल दी हुई है। A की कैपिटल कितनी है? 60,000 और B की कैपिटल कितनी है? 20,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 2019-20 का प्रॉफिट जो है वो 30,000 का है। प्रॉफिट कितना है? 30,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब मैं PSR की बात करता हूं तो PSR इनका दिया हुआ है 3:2 का क्वेश्चन में, और इनके लिए ये कहा जाता है कि IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की रेट से दिया जाना है। सैलरी प्रोवाइडेड टू A इज 1,000 पर मंथ दी हुई है क्वेश्चन में। और ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स जो है वो A की जो है वो दे रखी है 10,000 और B के लिए ड्राइंग्स दी हुई है 20,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, कि अपन ने जो चीज करनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया कि दो पार्टनर थे A और B। प्रॉफिट कैपिटल इनकी दी हुई है 31 मार्च 2020 को 60,000 और 20,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 30,000 रुपीज का दिया हुआ है। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A और B का जो है वो 3:2 का दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर A और B की ड्रॉइंग्स भी दी हुई है 10,000 और 20,000 यही दी हुई है। और उसके बाद में ये कह रहा है कि A को सैलरी भी दी जाती है 1,000 पर मंथ के हिसाब से। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IOC एंड सैलरी प्रोवाइडेड टू A इज ओमिटेड, अपन भूल गए थे। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अपने को पता चला कि भाई जो IOC देना था A और B को और जो सैलरी प्रोवाइड करवानी थी वो दोनों ही चीज भूल गए। और भूलने के बाद में जो ये प्रॉफिट था वो अपन ने एज इट इज A और B को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अपने को अपनी एरर्स जो पता चली उसको रेक्टिफाइड करना है। तो अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो IOC है वो ऑलवेज अपन चार्ज करते हैं किस पर? ओपनिंग बैलेंस पर। IOC ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस। अपने को पता है, अपन ने IOC के टॉपिक में इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में ये जो कैपिटल दी हुई है, ये कौन सी बैलेंस दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैसे पता चला क्लोजिंग बैलेंस है ये? क्योंकि ये 31 मार्च को दिया हुआ है। कब दिया हुआ है? 31 मार्च को। और 31 मार्च को जब बैलेंस दिया हुआ है, इट मींस ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है? सबसे पहले अपने को एंट्री स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले क्या करना है अपने को, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है आईओसी कैलकुलेट करने के लिए। और ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए, अपन ने डिस्कस किया था इसके ऊपर। अपन ये कहते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल, यहां पर ने टेबल बनाई ए और बी की। क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की कितनी दी हुई है, 60,000 की और 20,000 की। अपन ने 11th में पढ़ा था, जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपन कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, ड्राइंग्स को लेस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं, यही किया था। यानी कि अब अपने को क्लोजिंग से ओपनिंग कन्वर्ट करते टाइम पर इसका रिवर्स इफेक्ट डालना है। यानी कि जो चीज अपन ने पहले ऐड करी थी अब अपने को क्या करनी है, लेस करनी है। और जो चीज उस टाइम पर अपन ने लेस करी थी अब अपने को क्या करनी है, ऐड करनी है। 11th में अपन ने क्या किया था, प्रॉफिट ऐड किया था। तो यहां पर क्या करना है, इस प्रॉफिट को इनके इस रेशियो में डिवाइड कर कर लेस कर देना है। और ड्राइंग्स हमने क्या किया था, लेस किया था, ऐड कर देना है। यानी कि यहां पर मैं अगर बात करूं कि ऐड ड्राइंग्स, मैंने ड्राइंग्स ऐड किया, ड्राइंग्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना है, ए का 10,000, बी का 20,000, ये मैंने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 70,000 और बी की 40,000। अब क्या करना है अपने को, लेस प्रॉफिट जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है तो ए का प्रॉफिट कितना होगा 30,000 इंटू ए का शेयर कितना है 3/5। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 6 जा 30, यानी कि ए का शेयर कितना आया 18,000। बी के शेयर की बात करें, टोटल अवेलेबल प्रॉफिट 30,000, बी का शेयर कितना है 2/5। वापस सोल्व कर लेते हैं, 6 5 जा 30, यानी कि बी का शेयर कितना आया 12,000। लेस कर देते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट लेस किया, ए का शेयर आया था 18,000, ये वैल्यू नेगेटिव है, लेस करनी है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट शोज नेगेटिव वैल्यू, यानी कि लेस करने वाली जो वैल्यू होती है उसको अपन ब्रैकेट में शो करते हैं। और दूसरा बी का शेयर कितना आया था 12,000, अपन ने लेस किया तो ये ए की कैपिटल आ गई 52,000, बी की कैपिटल आ गई 28,000, ये क्या आ गया ओपनिंग कैपिटल, ये क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल। अपन ने क्लोजिंग कैपिटल से सबसे पहले क्या किया, ओपनिंग कैपिटल को में कन्वर्ट किया, इस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट किया। अब अपन बात करते हैं कि इसका आईओसी जो 10% प्रोवाइड करना था हमने नहीं किया, हम भूल गए थे, अब कर देते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर आईओसी की बात करता हूं तो आईओसी ए का टोटल कैपिटल कितनी है 52,000, 52,000 का 10% कितना होता है 5,200, यही होता है। और बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 28,000, 28,000 का 10% कितना होता है 2,800, यानी कि ये इसको इंटरेस्ट इनकी कैपिटल के ऊपर प्रोवाइड करना था जो कि अपन ने नहीं किया था। ये चीज क्लियर है, अपन ये चीज समझ में आ रही है आपको इजीली, क्योंकि सबसे पहले क्या किया था, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट किया था। क्यों किया, क्योंकि अपना रूल ये कहता है कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर चार्ज किया जाता है। इसीलिए अपन ने क्या किया, क्लोजिंग से सबसे पहले ओपनिंग कन्वर्ट करी। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं आगे, अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल के देख लिया, अमाउंट कितनी आती है 5,200 और 2,800। अब अपन बात करते हैं एडजस्टमेंट टेबल बनाने की। देखिए, एडजस्टमेंट टेबल बनाने से पहले मैं इस चीज को दोबारा से एक बार अपन बात करते हैं, अपन P&L एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अपन ने बनाया था, तो एक्यूरेट अगर एग्जैक्टली P&L एप्रोप्रिएशन बनाते तो क्या बनता अपना, यहां अपन लिखते टू नेट प्रॉफिट, यही लिखते, नेट प्रॉफिट कितना था 30,000 का। यहां अपने को क्या लिखना चाहिए था, टू आईओसी लिखना चाहिए था। आईओसी ए का अपन ने निकाला, कितना आया
5200, बी का निकाला कितना आया 2800, टू सैलरी एज सैलरी, ये अमाउंट कितनी हो गई 8000 की। ए की सैलरी, अब सैलरी की बात करें तो सैलरी कितनी है 1000 पर मंथ है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो टोटल ईयरली अगर सैलरी की बात करें तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। तो पूरे साल की सैलरी कितनी बनती है ए की 12000 आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एज सैलरी चार्ज प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना होना चाहिए था 12 प्लस 8 20,000 माइनस कर देंगे तो 10,000 का जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, यानी कि ए का शेयर और बी का शेयर मिलना चाहिए। इस 10,000 को 3 और 2 के रेशियो में अपने को डिवाइड करना चाहिए था, करके देख लेते हैं। 10,000 इंटू ए का शेयर 3/5, कितना शेयर मिलना चाहिए बी ए को 6000, और बी का शेयर सेम चीज 10,000 इंटू 2/5, कितना शेयर मिलना चाहिए 4000, तो 6000 प्लस 4000, ये अपना एक्यूरेट P&L एप्रोप्रिएशन होता अगर अपन सही तरीके से बनाते। लेकिन अपने से तो गलती हो गई थी, यानी गलती क्या हुई, अपन ने किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया वो भी देख लीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन अपन ने बनाया तो यहां अपन ने नेट प्रॉफिट लिखा होगा, कितना था 30,000। अब अपन ने क्या किया था, आईओसी भूल गए और सैलरी भूल गए, यानी लिखा ही नहीं, तो हमने एज इट इज प्रॉफिट क्या किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000 को, यानी कि ए का शेयर कितना आया 18,000, ये रहा अपना निकाला हुआ। बी का शेयर कितना आया 12,000, ये रहा। तो यहां पर जो ए को शेयर मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था 6,000, उसको मिला कितना 18,000। बी को मिलना कितना चाहिए था 4,000, बी को मिला कितना 12,000, ज्यादा मिल गया ना। अब अपने को इसी चीज को, इसी एरर को अपने को रेक्टिफाइड करना है। रेक्टिफाइड करने के लिए आपको मैंने बता रखा है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए अपन क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं, और टेबल कौन सी होगी एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में उससे एक कॉलम ज्यादा बनाते हैं अपन। यहां पर कितने पार्टनर है 2, तो अपन कितने कॉलम बनाएंगे 3। वन, 2 और 3, ये अपना कॉलम आ गया पर्टिकुलर का, ये कॉलम ए का रुपीज, ये कॉलम बी का, और लास्ट जो अपन ने तीसरा कॉलम एक्स्ट्रा बनाया वो किसका बनाया फर्म का। अब देखिए यहां पर जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी P&L एप्रोप्रिएशन की, तो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर अपन ने आईओसी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखा था कि नहीं लिखा था, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां लिखा जाना चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा था, सॉरी, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां लिखा जाना चाहिए क्रेडिट लिखा जाना चाहिए ना। तो अपन ये कह देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने कैलकुलेट किया था, ए का कितना आया था 5,200, बी का कितना आया था 2,800, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 8,000, यही था। दूसरी चीज सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है ए को, तो सैलरी शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि सैलरी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। किसको दी जाती है ए को, कितने रुपए की 12,000 की, 1,000 पर मंथ है तो पूरे साल की कितनी होगी 12,000 रुपीज की होगी कि नहीं होगी। बी को नहीं दी जाती, यानी फर्म को टोटल सैलरी भी देनी है। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं अपन,
इसका टोटल हो गया 17,500, इसका टोटल 2,800 और 20,000। अब अपना जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर अपन ने देखा था कि पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए था वो 10,000 होना चाहिए था, एक्चुअल में हुआ कितना था 30,000, जो 20,000 एक्स्ट्रा ही तो हुआ था। ये 20,000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पे अपन ने क्रेडिट कर दिया था, इससे वापस ले लेते हैं। इनसे जब वापस लेते हैं तो अपन यहां लिख देते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इज नाउ रिवर्स्ड। जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी क्रेडिट किया था इसको अब रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देते हैं तो इस 20,000 को अपन ने रिवर्स किया, यानी कि 20,000 में ए का शेयर कितना 3/5, बी का शेयर कितना 20,000 इंटू 2/5, यही था 8,000, और इसका शेयर 12,000। अपन ने क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इज नाउ रिवर्स्ड। अपन ने रिवर्स कर लिया। जब रिवर्स किया तो इसके क्रेडिट को जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका शेयर कितना आया 12,000, इसका शेयर कितना आया 8,000, इन दोनों का टोटल 20,000। देखिए टोटल पे रिवर्स किया है, यानी कि लेस कर लिया अपन ने, लेस कर लिया। ये अमाउंट कितनी है 17,200 है, 500 नहीं है, कितनी है 17,200। अब 17,200 में से 12,000 को माइनस करते हैं तो अमाउंट कितनी आती है 5,200। 8,000 में से 2,800 को माइनस करते हैं तो अमाउंट कितनी आती है 5,200। ये बैलेंस नील हो गया, कुछ नहीं बचा। देखिए चीज क्या कही थी, ये दोनों अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए थी कि यानी कि शुड बी क्रेडिटेड। ये क्रेडिट बैलेंस, इसको क्रेडिट किया था रिवर्स कर दिया, यानी कि डेबिट कर लिया, ये डेबिट बैलेंस बचा क्या क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये क्रेडिट। इसको क्रेडिट होना चाहिए था कितना 2,800, क्रेडिट हो कितना गया 8,000, ज्यादा हो गया, इससे वापस ले लेते हैं अपन। जब इससे वापस ले लेते हैं तो इसको क्या कर देते हैं रिवर्स डेबिट बैलेंस। अपनी आंसर भी यहीं आ गया अपना इस टेबल में। अपने को करना क्या है, जर्नल एंट्री करनी है। तो अब अपन जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5,200। तो अपन जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। जर्नल एंट्री तो क्या करेंगे अपन, जर्नल एंट्री में अपन कर देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5,200 और 5,200। क्लियर है, यानी कि अपना आंसर क्या आया ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर 4 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में अपना ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर हर साल पूछा जाता है। हर साल पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक अपना जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। इसी चीज को अपन एक और एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करते हैं। अपन अपनी क्वेश्चंस बुक से ही क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो अपनी बुक का जो एक क्वेश्चन और है वो ये दे रखा है कि यहां पर 2 पार्टनर है, मानू एंड सृष्टि। कैपिटल्स इनकी दी हुई है एज एट 31 मार्च 2020। आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। केयरफुली रीड करने का मतलब है कि ये जो कैपिटल्स दी गई है वो कौन सी डेट को दी गई है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये क्लोजिंग डेट को है तब तो इसको ओपनिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर ये ओपनिंग दी हुई है ऑलरेडी तो अपने को ओपनिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 अप्रैल को है। इसका मतलब क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। अब यहां पर इनकी कैपिटल दी गई है 26,000 की और 8,000 की। क्वेश्चन के अंदर यही दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन के अंदर यह कहा जाता है कि प्रॉफिट
ड्यूरिंग द ईयर इज ₹5,000। 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिया गया है। एंड PSR बिटवीन A एंड B इज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। IOC एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। IOD एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की रेट से चार्ज करना है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ जो है वो है 4,000, एक मानू के लिए 4,000 और सृष्टि के लिए 2,000। IOD is charged on the basis of average 6 months। एवरेज 6 मंथ्स क्यों लिया अपन ने यहां पर आईओडी को? एवरेज 6 मंथ्स अपन ने आईओडी को इसलिए लिया क्योंकि अपने पास आईओडी जो ड्राइंग्स दोनों पार्टनर ने करी है उनकी डेट क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो जब अपन ने आईओडी का टॉपिक किया था तब अपन ने एक सिचुएशंस डिस्कस करी थी, और क्या कौन सी थी? इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन द वर्ड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विथ द वर्ड ऑफ पर एनम और विदाउट द वर्ड पर एनम। यहां पर जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट दी गई है ये पर एनम के साथ दी गई है। पर एनम के साथ देने का मतलब अपन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और अगर यहां पर ये रेट विदाउट पर एनम दी होती तो अपन क्या करते? टाइम फैक्टर को इग्नोर करते और पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। अपन ने की इस चीज की प्रैक्टिस, तो यहां पर अपन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब आपको कहा जाता है कि पास योर एडजस्टमेंट एंट्री विथ शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, यानी कि आपका वर्किंग जो है वो क्लियरली शो करते हुए आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले अपने को सेम चीज करनी है, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करना है। क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या लिखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल की बात करी तो 2 पार्टनर मानू एंड सृष्टि, 2 पार्टनर हैं। सबसे पहले अपन लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है इनकी? 26,000 की और 8,000 की। क्या करना है? एड ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में अवेलेबल है। ड्राइंग्स कितना है? ए का 4,000, सृष्टि का 2,000, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी 30,000, ये वैल्यू हो गई आपकी 10,000। हो गई कि नहीं हो गई? लेस कर देना है आपको। प्रॉफिट 5,000 का था, इस 5,000 के प्रॉफिट को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो 5,000 इंटू मानू का शेयर कितना है? 3/5, एस का शेयर सृष्टि का, टोटल प्रॉफिट 5,000 इंटू 2/5, तो सृष्टि का शेयर कितना आया? 2,000 और मानू का शेयर कितना आया? 3,000। लेस कर देते हैं अपन, तो ये हो गया अपना 3,000 और ये हो गया अपना 2,000। वापिस कर लेते हैं 27,000 और ये हो गया अपना 8,000। ये क्या आ गई अपनी? ओपनिंग कैपिटल, यही आई। अब अगर अपन आईओसी की बात करें, आईओसी चार्ज करना है। आईओसी कितने % से चार्ज करना है? 5% की रेट से चार्ज करना है। तो 27,000 का 5% की रेट से आईओसी चार्ज करते हैं अगर अपन, तो अपने आईओसी आता है 1350 का, और इसका आ जाता है 400 रुपीज का। यही आता है, यही करते हैं। अब अपन क्या करते हैं? अपनी एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए अपने को क्या करना है? वापिस कितने कॉलम बनाने हैं? 3 कॉलम। क्यों? कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं? 2। तो तीसरा कॉलम किसका होगा? फर्म का। यानी कि अपन अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं।
एडजस्टमेंट टेबल, टेबल बना लेते हैं अपन। पर्टिकुलर, मानू, सृष्टि और फर्म। यही तो करना था अपने को काम। अब अपना ये जब काम हो गया तो अपन कहते हैं कि इंटरेस्ट आईओसी शुड बी क्रेडिटेड। आईओसी क्रेडिट होना चाहिए था। आईओसी अपन ने निकाला, कितना आया 1350 का मानू का, और 400 का कितना था सृष्टि का। टोटल हो गया 1750 का। हुआ कि नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने को एवरेज 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड द वर्ड रेट गिवन इन द वर्ड पर एनम। पर एनम के साथ दी गई तो अपन एवरेज 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आईओडी शुड बी डेबिटेड। अब आईओडी तो अपन डेबिट ही करते हैं, तो इसका जब आईओसी आप आईओडी डेबिट करोगे तो ये आएगा 120 का, ये आएगा 660 का, ये हो गया टोटल 180। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया, इसमें से इसको लेस करना है अपने को। 3, 2, 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 340, 1570। ठीक है। अब प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड यानी कि ये प्रॉफिट जो क्रेडिट होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था। इस 5000 में से 1570 को माइनस करने के बाद में 3430 का प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए था। इस 3430 के इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो इनका प्रॉफिट आ जाता है 2058 और 1372। ये हो गया अपना $3430। इसका भी टोटल कर लेते हैं अपन। इसका टोटल किया, ये हो गया 8823217 इनका टोटल कर लेते हैं, हो गया 5000। अब जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था वो 5000 ही था, यानी कि प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड। प्रॉफिट रिवर्स कर दिया। जब प्रॉफिट रिवर्स करेंगे तो ये प्रॉफिट कितना आया था अपना 3000 का, और ये आया था अपना 2000 का। 5000 नील हो गया, लेस कर देते हैं। इसमें से लेस किया 288, इसको लेस किया 288 और इसका नील। देखिए अमाउंट क्रेडिट कितना होना चाहिए था 3288, क्रेडिट हुआ कितना 3000, कम हुआ, यानी कि इसको और क्रेडिट कर देना चाहिए। अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए कितना 1712, क्रेडिट हुआ कितना 2000, ज्यादा हो गया, इससे वापस ले लेते हैं। तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाती है, अपनी जर्नल एंट्री क्या बनती है वापस, सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मानूस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 288। क्लियर है। तो आज अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट्स के 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब आपको इसकी घर पर प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड होम असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको उसकी बराबर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर
इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको सीरियसली लेते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।